ये जो प्रमोटर रीजन है, ठीक है ना, ये है आरएनए पॉलीमरेज। ये आरएनए पॉलीमरेज जो है ना, ये ट्रांसक्रिप्शन करता है जीन्स की, ठीक है बेटा। अब देख लीजिए बेटा यहां पे क्या हो जाएगा। हमारे पास जो आई जीन है, जब आई जीन बेटा ये अपनी फंक्शन करता है तो इट मेक्स ए रिप्रेसर प्रोटीन। इसको बोलते हैं रिप्रेसर प्रोटीन या इनहिबिटर प्रोटीन, ये जो यहां पे बन गया है, ठीक। ये रिप्रेसर प्रोटीन क्या करता है बेटा काम, नॉर्मली इन प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज ये रिप्रेसर प्रोटीन यहां से बेटा उठता है और ये रिप्रेसर प्रोटीन बेटा इस तरह से बाइंड होता है ऑपरेटर रीजन पे। मेरे बेटे कहां पे बाइंड होता है, ये ऑपरेटर रीजन पे। मुझे बताओ, रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर रीजन पे बाइंड हो गया, ठीक है बेटा। अब क्योंकि इसकी एफिनिटी होती है, जो ही ये प्रोटीन बनता है ना, ये डायरेक्टली जल्दी से कहां पे जाता है, ऑपरेटर रीजन पे बाइंड होता है। यहां से आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन करता है। जब आरएनए पॉलीमरेज यहां पहुंच गया, यहां पे बेटा रिप्रेसर प्रोटीन है, इनहिबिटर प्रोटीन, या इसको आगे नहीं जाने देगा, तो ये तीनों जीन Z, Y एंड A दे आर नॉट एक्टिवेटेड। ना इनकी ट्रांसक्रिप्शन होती है, ना इनकी ट्रांसलेशन होती है। तो ये Z जो है, जो इसको बनाना था बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम, ठीक है ना, Y को परमिएस बनाना था, A को ट्रांस एसिटाइलेज बनाना था, तो ये तीनों नहीं बन पाएंगे। क्यों नहीं बन पाएंगे? क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज जो चलता है ना, जो काम करने के लिए चलता है, इसको हिंडर करता है यहां पे कौन, रिप्रेसर प्रोटीन या इनहिबिटर प्रोटीन, जो बाइंड हो गया ऑपरेटर रीजन पे। क्लियर हो गया? तो ये होता है जब ये ऑफ होता है। ऑफ का मतलब क्या है कि ये तीनों जीन जो है ना, ये एक्सप्रेस नहीं हो गए, सो इट इज नॉर्मली टर्न ऑफ। लेकिन जब हम इसकी सराउंडिंग इसको चेंज करते हैं, हम ग्लूकोज के बदले अब क्या मेरे बेटे दे रहे हैं, लैक्टोज दे रहे हैं, ठीक। तो ये ऑन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। अब देख लीजिए, ये लैक्टोज मीडियम पे हमने डाल दिया, ये लैक्टोज बेटा अंदर जाएगा, ठीक। पहले ये लैक्टोज की एफिनिटी ज्यादा नहीं होती है, ठीक। तो मैंने जो पहले बताया कि पहले इसकी ग्रोथ कम रहती है, बाद में ये नॉर्मली ग्रो करता है, वो भी मैं बताऊंगा, ठीक। तो थोड़ा थोड़ा, लेकिन फिर भी ये लैक्टोज जो है ना अंदर जाता है, ज्यादा क्वांटिटी में नहीं जाता है। अब जब थोड़ा लैक्टोज अंदर गया तो थोड़ी ग्रोथ होगी, जब ज्यादा लैक्टोज अंदर जाएगा तो फिर ज्यादा ग्रोथ हो जाएगी नॉर्मली। पहले थोड़ा सा लैक्टोज अंदर जाता है, लेकिन लैक्टोज जो ही अंदर जाता है, ये एक दूसरा कंपाउंड बनाता है, दैट्स कॉल्ड एलोलैक्टोज। तो ये बेटा यहां पे क्या बनाता है, एलोलैक्टोज, ठीक है, ये याद रखिए आप। अब देख लीजिए, यहां पे मेरे बेटे आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ठीक। ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम हो गया हमारे पास। ये इनहिबिटर जीन जब बेटा यहां पे बनाता है इनहिबिटर प्रोटीन, ठीक है बेटा। ये इनहिबिटर प्रोटीन जो है ना, ये यूजुअली बाइंड होता है ऑपरेटर रीजन के साथ, लेकिन जब एलोलैक्टोज प्रेजेंट होगा तो ये ऑपरेटर रीजन पे नहीं जाएगा, ये बाइंड हो जाएगा किसके साथ, एलोलैक्टोज के साथ, क्योंकि इसकी ज्यादा एफिनिटी होती है टुवर्ड्स एलोलैक्टोज एज कंपेयर टू ऑपरेटर रीजन। तो ये वाला एंजाइम जो हमारे पास, ये इनहिबिटर प्रोटीन जो प्रोड्यूस हो गया मेरे बेटे, ये बाइंड हो जाएगा इसके साथ। किसके साथ बाइंड हो जाएगा? ये हो जाएगा बाइंड बेटा इस एलोलैक्टोज के साथ, ठीक। अब देख लीजिए, जब ये एलोलैक्टोज के साथ बाइंड हो गया तो ऑपरेटर रीजन फ्री है, ऑपरेटर रीजन पे कोई हिंड्रेंस नहीं है, ठीक। ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है ना, ये आगे आगे जाता जाएगा, ये Z जीन को भी ट्रांसक्राइब करेगा, फिर इसकी ट्रांसलेशन हो जाएगी Y की भी, A की भी। तो Z जो है इट विल प्रोड्यूस बीटा गैलेक्टोसाइडेज, Y जो है इट विल प्रोड्यूस परमिएज, A जो है इट विल प्रोड्यूस ट्रांस एसिटाइलेज। अब बीटा